आइए शामिल करते हैं हमारे दर्शकों को और सबसे पहले सुमित चौहान से बात करेंगे। एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल हेड हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। स्वागत है सुमित आपका। बताइए क्या ट्रेड लेके आप इस वक्त निफ्टी पर? गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए मोमेंटम क्लियरली ऊपर की तरफ है, ट्रेंड काफ़ी स्ट्रांग है और निफ्टी 8900 के आसपास भी अभी पहुंच गया है। जो हमारे मीडियम टर्म टारगेट से 8850 8900 वो अभी ऑलरेडी अचीव हो गए। सो उसके लिए कॉशियस व्यू नहीं रखेंगे, बट हमें अगर आप वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अगर निफ्टी देखें तो 8937 एक इम्पॉर्टेंट क्लोजिंग बेसिस पे होगा वीकली बेसिस पे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है गोइंग अहेड। थोड़ा यहाँ पे हमें लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा कुछ मेजर क्रैक वगैरह ऐसा कुछ फिलहाल साइंस नहीं है, बट हमें लग रहा है कि थोड़े पोजीशंस अभी लाइट करनी चाहिए ये जो रैली आएगी, और थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक मूव अभी कंटिन्यू रहेगा। तो 8925 8930 अगर इसके आसपास निफ्टी आता है तो वहां पे एक कॉन्ट्रा कॉल हम लेंगे 40-45 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा के अराउंड 8975। और अगर निफ्टी ये लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं कर पाता है तो हमें लग रहा है कि एक माइनर प्रॉफिट बुकिंग आएगी जो 8820 8800 के आसपास निफ्टी को ट्रैक कर सकती है। तो क्लोजिंग बेसिस पर कौन सा लेवल अहम है जो आप देख रहे हैं? 8937। अच्छा, 8937 के ऊपर क्लोज हो तो ठीक, अदरवाइज थोड़ा करेक्शन आ सकता है, राइट? जी हाँ। और ये लेवल्स आप जो बता रहे हैं वो स्पॉट के ही, निफ्टी स्पॉट के ही? यस, निफ्टी स्पॉट के। ठीक बात है। चलिए 8937 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए ताकि निफ्टी 9000 और उसके पार निकल सके। अदरवाइज एक छोटा सा करेक्शन हो सकता है, तो 8925-30 के आसपास आप बेचे, 8975 का स्टॉप लॉस लगाएं, 8800 के लक्ष्य के लिए शॉर्ट करना चाहिए निफ्टी को छोटे मुनाफे के लिए। इतनी तेजी के बाद थोड़े करेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर सुमित चौहान। सुमित, फिर निफ्टी के अलावा फिर आपसे स्टॉक फ्यूचर्स पर भी मैं राय लूँगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले कुछ और एक्सपर्ट्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे राय ले लूँ। मनीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, को फाउंडर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग रिसर्च.com के। पहले मैं उनसे भी पूछ लूँ उनकी क्या राय है निफ्टी पर। बताएं मनीष। जी अनिल जी, अगर आप निफ्टी को देखें काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिल चुकी है और ओवरबोट जोन में है हम लोग, और 9000 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। मुझे लगता है यहाँ से एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए, छोटा स्टॉप लॉस रखे, 8950 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखे और शॉर्ट करने की राह भी। नीचे में मुझे लगता है एक बार 8820 8800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। बाजार तो बेहद मजबूत है, लेकिन लगातार दूसरे एक्सपर्ट की तरफ से बिकवाली की राय समित के बाद अब मनीष भी कहने की शॉर्ट करें, ओवरबोट है। और मनीष के लेवल्स क्या हैं? 8800 टारगेट तो सेम है, 8950 लगभग वही स्टॉप लॉस के आसपास के लेवल्स भी। अच्छा मनीष, तो बताएं फिर स्टॉक फ्यूचर्स में भी आपने क्या शॉर्ट साइड पर भी कोई स्टॉक चुना है? जी डेफिनेटली बीपीसीएल में आज थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली है, बट 600 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। 610 का स्टॉप लॉस होगा और शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे 570 के आसपास। ओके, तो बीपीसीएल को शॉर्ट किया जा सकता है। क्रूड इतना मजबूत भी है, स्टॉक थोड़े थकते हुए दिख रहे हैं, तो बीपीसीएल में आप मंदी की पोजीशन बनाएं 570 के लक्ष्य के लिए, और 610 का एक स्टॉप लॉस आपको लगा लेना चाहिए। ये राय है बीपीसीएल पर। 1.25% आज स्टॉक मजबूत है, तो अच्छी मजबूती में बेचने का मौका मिल रहा है आपको। जय ठक्कर हमारे साथ है शेर खान के, और जय, जहाँ तक मुझे याद है कि हमारे तमाम एक्सपर्ट्स में निफ्टी को लेकर काफ़ी एग्रेसिव, लंबे और बुलिश टारगेट दे रहे थे, उस तरफ बढ़ भी रहा है। जय बताएं, क्या अब भी राय खरीदारी की है आपकी, और यदि हाँ तो अब क्या टारगेट्स ऊपर किए हैं आपने कुछ? हाय, गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल अनिल जी, मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा। दिस इज द 7th मंथ अनिल जी, हम देख रहे हैं कि निफ्टी एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि जब तक हम नए हाईज ना देखें निफ्टी में, उसके पहले कोई भी हमें मंथली एक नेगेटिव क्लोज देखने मिलेगा। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है मंथली नेगेटिव आना है कि कोई भी डिप आनी है मेजर, एक बार तो हाई मारने के बाद ही आएगी। दैट इज व्हाट आई बिलीव। और जो हिसाब से 8850 के ऊपर आज के ट्रेडिंग सेशन में फर्दर ब्रेकआउट देखने मिला है, आई थिंक इसमें भी बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 8824 स्पॉट लेवल्स पे, और इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे शॉर्ट टर्म में 8990 के। ठीक है, तो निफ्टी में जब तक मंथली नेगेटिव क्लोज ना आए तब तक तेजी करते रहें। पोजिशनल ट्रेड्स के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताया जय ने, लेकिन आप शॉर्ट टर्म ट्रेड हैं तो 8824 का स्टॉप लॉस लगाइए, खरीदिए निफ्टी को लगभग 9000 के आसपास के लक्ष्य 8990। अच्छा जय, ये बताएं निफ्टी के साथ आपने स्टॉक कौन सा चुना है? वेल, एक स्टॉक है कमिंस इंडिया, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है जी एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से है। सो कमिंस इंडिया पे लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। 959 का टारगेट रहेगा फ्यूचर्स में,
और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 916 पर। ओके, तो कमिंस इंडिया है दूसरा स्टॉक, यहाँ पर आप कर सकते हैं तेजी की पोजीशन बना सकते हैं 959 के लक्ष्य के लिए। शामिल करेंगे KR चौकसी सिक्योरिटीज़ के हेमंत कपाड़िया को हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। पहले तो हेमंत भाई बताइए, निफ्टी पर तेजी करने का वक्त है या शॉर्ट किया जाए? अनिल जी, हल्का सा करेक्शन होना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से लेवल सस्टेन किया इतने हाई ओपन इंटरेस्ट के साथ, तो मतलब क्लियर है कि मार्केट कोई बड़ा करेक्शन देने के मूड में नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक छोटा 10-15 पॉइंट नीचे की एंट्री दे रहा हूँ। 8880 के आसपास की एंट्री अनिल जी, 8850 का स्टॉप लॉस और 8940 का टारगेट। ओके, तो 8850 के स्टॉप लॉस से करें खरीदारी, 8940 के लक्ष्य के लिए तेजी करके चलें, करेक्शन मिले तो खरीदारी करें। और स्टॉक में खरीदारी करेंगे फिर हेमन, और कौन सा चुना है आपने? अनिल जी, स्टॉक में तो खरीदारी, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक तो मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है। PSU बैंक सभी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से PNB 130 के आसपास की एंट्री, 127 का स्टॉप लॉस और 136 का टारगेट आ जाएगी। ओके, तो PNB में भी करें आप तेजी, और बैंकिंग शेयरों से ही आज तेजी आगे और बढ़ती हुई दिख रही है। खरीदारी करके चलने में समझदारी है, तो निफ्टी और बैंक दोनों में तेजी करने का इरादा रखते हैं हेमंत कपाड़िया। आखिरी एक्सपर्ट से बात करेंगे और फोन लाइन पर है युंजन एडवाइजरी के अनुज दीक्षित। बताएं अनुज, क्या क्या कह रहे हैं चार्ट्स, क्योंकि 4 एक्सपर्ट से मैंने बात की, 2 की राय तेजी की तरफ है और 2 शॉर्ट करना चाहते हैं निफ्टी पर, तो आपका फाइनल वोट किस तरफ है? अनिल जी, मैं अभी तेजी की ओर ही रहूंगा। बाजार में जिस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है, अभी भी ऐसा लगता है कि 8840 क्रॉस करने के बाद ये रैली अभी और एक्सटेंड होनी चाहिए और तकरीबन 8950, 8990 तक के लेवल देखने चाहिए। तो मैं यहाँ पर अपनी निफ्टी पर किसी भी थोड़ी वीकनेस में 10, 15, 20 पॉइंट की वीकनेस में लॉन्ग जाने की सलाह दूंगा। 8840 के स्टॉप लॉसेज इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो एज अ ट्रेडर वो स्टॉप लॉस रखे जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म के अपसाइड टारगेट 8940। ओके, 8840 स्टॉप लॉस, 8940 लक्ष्य, तेजी करने की राय अनुज दीक्षित की। अच्छा अनुज, स्टॉक फ्यूचर्स में भी वैसे तो काफी सारे स्टॉक्स के अंदर ब्रेकआउट और इस तरह का मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन ट्रेंडिंग मूव के साथ देखें तो अरबिंदो फार्मा में एक ऐसा लगता है कि तकरीबन 770, 780 की जो रेंज है, ये एक अच्छा सपोर्ट है। तो मैं यहाँ पर अरबिंदो फार्मा में लॉन्ग जाने की सलाह दूंगा। किसी भी लॉन्ग पोजीशन के लिए अगर देखा जाए तो तकरीबन 770 से नीचे के स्टॉप लॉसेज रखे जा सकते हैं। अपसाइड के टारगेट 805 होंगे और ये तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर। ओके, तो अरबिंदो फार्मा में तेजी की जा सकती है 770 के स्टॉप लॉस के साथ, 805 का रखें लक्ष्य। ये राय है अनुज दीक्षित की। बड़ा इंटरेस्टिंग है आज का मामला, क्योंकि 5 में से 3 एक्सपर्ट्स बुलिश और 2 कहने की शॉर्ट कीजिए। अब मामला बराबरी का है, मोटा मोटी ये कह सकते हैं। और जो शॉर्ट करने पर रेंज आ रही नीचे निफ्टी पर सपोर्ट की, वो है 8800 से लेकर 8850 की। ठीक है, ऊपर की तरफ 8950 से 9000 की रेंज में जाएगा निफ्टी, तो ये साफ तौर पर दिख रहा है। 50 पॉइंट की रेंज नीचे है सपोर्ट, 50 पॉइंट की रेंज ऊपर है टारगेट के तौर पर। ये मानना है हमारे 5 एक्सपर्ट्स का निफ्टी को लेकर। चलिए, समित चौहान हमारे साथ हैं और अब समित से पूछते हैं वायदा कारोबार में कौन से स्टॉक्स उन्हें पसंद है ट्रेडिंग के लिहाज से, शॉर्ट या लॉन्ग साइड पर, किधर भी हो। तो पहला स्टॉक है फार्मा स्पेस से सन फार्मा चुना है समित ने खरीदारी करने के लिए। बताएं समित, क्या टारगेट्स है इसके? देखिए अनिल जी, हमें लग रहा है कि थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कंटिन्यू रहेगा और निफ्टी एटलीस्ट नेक्स्ट 2 दिन के लिए अभी कंसोलिडेट हो सकता है। और ये कंसोलिडेशन में जैसे मैंने बताया कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स काफ़ी दिखेंगे। तो 2 बाय की सलाह होगी। पहला तो सन फार्मा का है, जिसमें अराउंड 770, 775 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। आज थोड़ा गैप अप ओपनिंग होके यहाँ पे थोड़ा एक सबड्यूट मूवमेंट हम देख रहे हैं, बट इंट्राडे बेसिस पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट हम देख रहे हैं अराउंड 778 से लेके 781। तो वहाँ पे बाइंग की सलाह होगी। इमीडिएट टारगेट अराउंड 805 और स्टॉप लॉस 769। ओके, तो सन फार्मा आज 1/4% नीचे, ओपन इंटरेस्ट में वैसे खास बदलाव नहीं। खरीदारी करें सितंबर महीने का फ्यूचर 805 के लक्ष्य के लिए। दूसरा स्टॉक जो चुना है समित ने, वो तो बड़ा एक्शन में है, जस्ट डायल 4.5% मजबूत है आज। हालांकि ओपन इंटरेस्ट में ज़्यादा बदलाव तो नहीं है, लेकिन स्टॉक में प्राइस एक्शन जरूर दिख रहा है। अभी भी खरीदा जाए?
जी हाँ, नहीं जी, लास्ट 4 वीक्स का अगर हम प्राइस एक्शन देखें तो कहीं ना कहीं पे ये स्टॉक ने इंडिकेशन दिए थे कि अराउंड 450 460 ये स्टॉक का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है और यहाँ से एक नियर टर्म बाउंस के लिए स्टॉक पॉइज्ड है। इनफैक्ट हमने हमारे क्लाइंट्स को फ्राइडे को ही ये स्टॉक अराउंड 475 478 के आसपास बाइंग की सलाह दी थी। हमारे टारगेट्स थोड़े बड़े हैं और अभी ये करंट लेवल पे भी हमें लग रहा है कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आज के लो के आसपास स्टॉप लॉस रखिए अराउंड 479 और 540 का आने वाले 4 या 5 दिनों में इसमें एक स्ट्रॉन्ग सर्ज हम देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से भी और तेजी बन सकती है। 4-5 दिनों के व्यू से करें खरीदारी। 540 का लक्ष्य और 480 के आसपास का स्टॉप लॉस। एक मात्र शॉर्ट जो आपने चुना है आपकी लिस्ट में वो भी फार्मा स्पेशलिस्ट से, लेकिन मिड कैप फार्मा है, डिवीज लैब। बताएं समित, क्यों शॉर्ट करना चाहते हैं आप और क्या टारगेट्स हैं? देखिए, विद इन दिस फार्मास्यूटिकल स्पेस थोड़े हमें अभी डाइवर्जेंस दिख रहे हैं। सन फार्मा में जैसे हमने एक पॉजिटिव बाय से बाय कॉल दिया हुआ है, बट डिवीज लैब इसके लॉन्गर डिग्री चार्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट 2 वीक पहले हमने एक फर्स्ट साइन देखा था प्रॉफिट बुकिंग का। एक शूटिंग स्टार पैटर्न उसके हाइस के आसपास फॉर्म हुआ था और वो अभी तक इंटैक्ट है। तो यहाँ से एक 15 पॉइंट का बाउंस आता है अराउंड 13-15 सितंबर फ्यूचर्स, तो वहाँ पे इसमें सेलिंग की सलाह होगी। 1380 का स्टॉप लॉस होगा और नीचे 1290 का हमारा टारगेट होगा। ओके, तो ये राय है आपके लिए। डिवीज लैब पर स्टॉक 1% मजबूत है आज, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट किया जा सकता है इसको और आप बेचे 1350 के आसपास, यानी कि यहाँ से 15 रुपये और बढ़ जाने दे, तब स्टॉप लॉस लगेगा 1380 का और 1290 के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशन बनानी है डिवीज में। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे हमारे साथ जुड़ेंगे एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका। लेंगे ऑप्शंस की दमदार रणनीति उनसे इस ब्रेक के बाद। तीन 300 अंकों पर है सेंसेक्स और निफ्टी पर 8,900 का लेवल आ चुका है। तो 5 मार्च 2015 के बाद पहली बार निफ्टी ने ये स्तर छुआ है। तो एक और अहम आंकड़ा अब आपको दिखता हुआ निफ्टी पर, फाइनली 8,900 के पार निकलता हुआ निफ्टी। तो एक के बाद एक नया लेवल आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं ऑप्शंस की रणनीति और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएमसी ग्लोबल के डेरिवेटिव हेड नितिन मुरारका। नितिन, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। जहाँ तक मुझे याद है पिछले हफ्ते आपने कॉल ऑप्शन ही खरीदने की राय दी थी निफ्टी पर, और साथ ही बैंक निफ्टी भी आपका टारगेट 20,000 के ऊपर का था, शायद हासिल हो चुका है। जी, 20,200 का टारगेट हम लोग ले रहे थे उस दिन लास्ट वेडनेसडे को, और इनफैक्ट 89,59,000 तक के टारगेट्स निफ्टी में निकल के आ रहे थे, क्योंकि रोल ओवर्स के बाद का डेटा काफी पॉजिटिव थे। और पिछले एक्सपायरी के कंपैरिजन में इस बार ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा था, तो काफी क्लियर इंडिकेशंस थे कि मार्केट ऊपर जाएगी। इस लेवल पे भी देखिए ओपन इंटरेस्ट कट नहीं रहा है मार्केट में। ये जरूर है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव डेरिवेटिव मार्केट में एडिशन नहीं है, बट कैश मार्केट में हम लोग बाइंग देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी अपसाइड है, बट क्या है कि कॉल्स बहुत ओवर वैल्यूड हो गई है, बहुत ओवर प्राइस्ड है कॉल। तो जो नॉर्मल क्वांटिटी आप हर बार करते हैं उसके कंपैरिजन में इस बार थोड़ी कम क्वांटिटी आप कर सकते हैं। लेना हमें कॉल ऑप्शन ही है, 9,000 की कॉल ऑप्शन लेंगे। 67 के आसपास है, मुझे लगता है कि 90-95 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट आपको आज या कल तक मिलना चाहिए। अगर ये कुछ सस्ती मिलती है, कहीं थोड़ी करेक्शन मुझे मिल जाए, यानी कि अगर 55 पे लेने का मौका मिले तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ओवर हीटेड है, ओवर प्राइस्ड प्रीमियम है। तो वैसे अगर इस लेवल पे भी अगर मैं एग्रेसिव हूँ, ट्रेड करना चाहता हूँ, तो 90 का टारगेट रख करके 9,000 की कॉल ऑप्शन लूंगा। यानी कि आप बुलिश है, लेकिन थोड़ा सा सावधानी के साथ, राइट? हाँ, मतलब मुझे मंदी नहीं लग रही है, बट मैं ये वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा करेक्शन अगर मिल जाए मुझे प्रीमियम वाइज, तो वो रिस्क थोड़ा सा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। ठीक बात है, तो थोड़ा करेक्शन मिले तो और बेहतर, क्योंकि बाजार काफ़ी वन वे चले, लेकिन फिर भी रुझान तो खरीदारी का ही रखना है। और आपको पता है नितिन किस तरह से आपको बेहतरीन ऑप्शन देते हैं, और ख़ासतौर से ऑप्शन में उनकी रणनीति बेहद सटीक और सही साबित होती है। आज फिर से वो कह रहे हैं कॉल ऑप्शन खरीदें आप 9,000 का निफ्टी का, 49 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाए। 55 रुपये के आसपास मिले तो और भी अच्छा, तो रिस्क भी कम हो जाएगी आपकी, और 90 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर तेज़ी करके चल सकते हैं। शुक्रिया नितिन आपका हमारे लिए ये बेहतरीन रणनीति देने के लिए। लेंगे एक और ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे, हम बात करेंगे बजिंग स्टॉक्स पर। हमारे साथ समित चौहान है, लेंगे उनकी राय इस ब्रेक के बाद।
310 अंकों पर है सेंसेक्स और निफ्टी 8,900 के पार निकलता हुआ। बैंक निफ्टी में 375 अंकों का बड़ा उछाल इस वक्त आपको दिखेगा 20,250 के पार निकलता हुआ। तो चलिए, ये है आज का रुझान जहां पर शानदार तेजी बनी हुई। कुछ बजिंग स्टॉक्स पर राय ली जाए, हमारे एक्सपर्ट से समित चौहान हमारे साथ है। समित, पहले तो अमरा राजा बैटरीज के बारे में बताएं, जो कि 5% मजबूत है, ओपन इंटरेस्ट में 17% की बढ़त है। कोई ट्रेड बनता है 1040-42 के आसपास? देखिए अनिल जी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली हमने देखी है लास्ट 6 दिनों में। स्टॉक अराउंड 880-885 के आसपास था और अभी आज देखें तो ये स्टॉक 1080-1090 के आसपास आ चुका है। तो 6 दिनों में ये स्टॉक ने लगभग 20 से 22% का मूव दिया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं होगी, बट अगर हम इसके मंथली चार्ट देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और ये स्टॉक पोटेंशियल रखता है कि ये 1200, 1250 के पार भी चला जाए, बट इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमें लग रहा है कि थोड़ा एक माइनर कंसोलिडेशन या डिप का वेट कीजिए। अराउंड 1000-1010 इसके आसपास इसमें एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है, तो वहाँ पे बाइंग की सलाह हो सकती है। बट अभी एट करंट लेवल मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग नहीं होगी और ऐसे स्टॉक को शॉर्ट तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। ठीक बात है, तो फिलहाल दूर रहें, ये राय है समित की। बहुत बहुत शुक्रिया समित आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए अगला शो बाजारों का हाल। उससे पहले आप देख लीजिए, यूरोप मजबूत शुरुआत के संकेत देता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिव शुरुआत होगी तो यूरोप से भी अच्छे संकेत इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं। ब्रेक के बाद बाजारों का हाल।